क्या होता अगर स्पाइडरमैन द बॉयज के यूनिवर्स में आ जाता और वहाँ का सबसे चहेता हीरो बन जाता? होमलैंडर इस पर कैसा रिएक्ट करता और वॉट कंपनी का क्या रिएक्शन होता? जरा सोचिए, इन्फिनिटी वॉर के दौरान जब थानोस ने चुटकी बजाकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया था, तब स्पाइडरमैन गायब नहीं हुआ। वह द बॉयज के यूनिवर्स में आ गिरा, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल उसकी दुनिया जैसी दिखती थी, लेकिन असल में उससे बहुत अलग थी। अगले कुछ दिनों तक पीटर सूट पहनकर और बिना सूट के शहर में घूमता रहा और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता रहा। इसमें उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक रात वह एक इमारत की छत पर बैठा था, तो कोई अवेंजर्स नहीं है, ना कोई शील्ड SHIELD नहीं, बिल्कुल अलग सुपर हीरो, और यहाँ की तकनीक भी बहुत बकवास है। मेरा आयरन स्पाइडर सूट शायद इस दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ तब तक फंसा हुआ हूँ जब तक कि मैं खुद घर वापस जाने का रास्ता नहीं खोज लेता। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, मिस्टर स्टार्क, नेड आंट में, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी सड़क पर से एक धुंधली परछाई तेजी से गुजरी। फिर उसने कुछ खौफनाक देखा। एक आदमी जो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि वह प्रकाश की एक चमक जैसा लग रहा था, सीधे एक महिला के आर पार निकल गया। वह महिला खून के लोथड़े में तब्दील होकर बिखर गई। स्पाइडरमैन तुरंत उस जगह कूद कर पहुँचा जहाँ ह्यूगी सदमे में सुन्न खड़ा था, और उसने रॉबिन के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, जबकि उसका बाकी शरीर गायब था। स्पाइडरमैन ने एट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितने भी शॉर्टकट लिए हों, वह उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सका। कैरेन, थोड़ी मदद करो। बिल्कुल पीटर, ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर रही हूँ। उसके मास्क पर वेक्टर लाइनें दिखाई देने लगी। पीटर ने सबसे छोटा रास्ता लिया, एक गली में पहुंचा और अपना जाला फेंका। बिल्कुल सही समय पर एट्रेन तेजी से उसमें आ घुसा। जाला उसके पैरों में लिपट गया, जिससे वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पीटर ने तुरंत उसे जाले में लपेट दिया, लेकिन किसी कारण से एट्रेन वापस हमला नहीं कर रहा था। उसके चेहरे के भाव अजीब थे, वह लगभग डरा हुआ लग रहा था। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? स्पाइडरमैन बड़बड़ाया। वहाँ कोई पुलिस नहीं दिख रही थी, इसलिए पीटर एट्रेन को घसीटते हुए वापस उसी जगह ले गया। जब पुलिस आई तो उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और स्पाइडरमैन को उलझन भरी नजर से देखा। यो वेब वीवर, नया कॉस्ट्यूम लिया है क्या? वेब वीवर, पीटर ने भौहें सिकोड़ी। उसने यूई से बात करने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस पहले ही सदमे में डूबे यूई को वहां से ले जा चुकी थी। अगली सुबह पीटर शहर में झूलते हुए जा रहा था। खैर, खुद पर तरस खाना अब बहुत हुआ। चलो एक एक कदम करके इसे सुलझाते हैं। सबसे पहले इस शहर को अच्छे से समझते हैं। उसने एक अखबार उठाया, लेकिन उसमें एट्रेन के एक महिला के आर पार गुजर जाने का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने इतनी बड़ी खबर को कैसे दबा दिया? एक सुपरहीरो ने एक बेगुनाह महिला को मार डाला। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है? अगले कुछ दिनों तक स्पाइडरमैन न्यूज चेक करता रहा, लेकिन रॉबिन की मौत की खबर कहीं नहीं थी। जब यह खबर आखिरकार सामने आई तो एट्रेन ने दावा किया कि वह एक बैंक लुटेरे का पीछा कर रहा था और यह पूरी घटना सिर्फ एक दर्दनाक हादसा थी। वहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी, पीटर ने गुस्से से कहा। मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ सेलिब्रिटी हैं। धत तेरी की, ये तो अपने जुर्म भी छिपाते हैं। पीटर ने यूई को एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर ढूंढ निकाला और स्पाइडरमैन के बजाय पीटर के रूप में उसके पास गया। हे, कैसे हो तुम? पीटर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बोलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यूई साफ तौर पर अभी सदमे से उबरा नहीं था, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। पीटर ने कुछ मिनटों तक उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की, लेकिन वह रॉबिन के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह वहाँ से चला गया, लेकिन दूर से यूई पर नजर बनाए रखी। तभी पीटर ने देखा कि बुचर यूई को अपने साथ मिला रहा है। एक के बाद एक घटनाएं हुई और ट्रांसल्यूसेंट यूई का पीछा करते हुए वापस स्टोर तक पहुंच गया। उसने टीवी से कुचलने की कोशिश करने से पहले यूई का सिर काउंटर पर दे मारा। जब यूई को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी खिड़की का कांच टूटा। स्पाइडरमैन झूलते हुए अंदर आया
और उसने ट्रांसलूसेंट को लात मारकर दीवार से दे मारा। तुम ठीक हो दोस्त? एक वेब वीवर? सीरियसली ये वेब वीवर कौन है? मैं स्पाइडरमैन हूँ। ट्रांसलूसेंट ने लात मारी, लेकिन स्पाइडरमैन उसके ठीक ऊपर से फ्लिप कर गया। कम ऑन, पीछे से वार करना अच्छी बात नहीं है। उसने ट्रांसलूसेंट को जाले में लपेटा और उसे छत पर, फिर जमीन पर और फिर दीवार पर दे मारा। तुम मुझे कैसे देख सकते हो? ओह, क्या मैंने बताया नहीं? हीट विजन। तभी बुचर अंदर आया। स्पाइडरमैन को देखकर वह एक पल के लिए रुक गया। हाय, तुम कौन हो भाई? उसने स्पाइडरमैन पर बंदूक तानते हुए पूछा। तुम वही आदमी हो जो आज सुबह यूई को ले गया था। स्पाइडरमैन ने बंदूक पर जाला फेंका और उसे बुचर के हाथ से छीन लिया। जैसे ही वे लड़ने वाले थे, बुचर बोला, पुलिस और वॉट 3 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और वहाँ से बुचर के ठिकाने की तरफ भाग निकले। पीटर सुन रहा था जब बुचर और फ्रेंची इस बात पर बहस कर रहे थे कि ट्रांसलूसेंट को कैसे मारा जाए। तुम लोग सच में उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? बुचर ने स्पाइडरमैन की तरफ देखा। देखो यार, मुझे खुशी है कि तुमने हमारी मदद की, लेकिन मुझे सूप्स सप्स से नफरत है। उन सभी से, तुम्हारी तरह के हर एक से। तो इससे पहले कि मैं ये सोचना शुरू करूं कि तुम्हारी भी जान कैसे ली जाए, या तो यहाँ से दफा हो जाओ या इस पागल को मारने में हमारी मदद करो। पीटर अपने दिमाग को शांत करने के लिए बाहर निकला। वह इस दुनिया का नहीं था और अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा था उसके अनुसार यहाँ के सुपर हीरो सिर्फ सेलिब्रिटी थे जो अपनी इमेज बचाते थे। उनमें कर्तव्य या जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। वे सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते थे। लेकिन क्या मेरा बीच में पड़ना सही है? मुझे क्या करना चाहिए? जब पीटर वापस लौटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। यूई ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया था। वह खौफ से सुन्न वहाँ खड़ा था और घूर रहा था कि उसने क्या कर दिया है। तभी पीटर को एहसास हुआ कि अगर ताकत वाले लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दें, तो मासूम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वह द बॉयज के साथ जुड़ गया और उसका पहला कदम अपना चेहरा दिखाकर उनका भरोसा जीतना था। बुचर को अभी भी स्पाइडरमैन पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह काम का है। उसकी किसी भी खुफिया जानकारी में इतने ताकतवर सूप का कभी जिक्र नहीं था। इस बीच बुचर ने स्पाइडरमैन के अतीत की जांच शुरू कर दी। लगभग उसी समय मदर्स मिल्क टीम में शामिल हो गया, जबकि होमलैंडर को पता चल गया कि ट्रांसलूसेंट मर चुका है। यूई स्टारलाइट के करीब आया, बिलीव एक्सपो में शामिल हुआ और यहाँ तक कि उसका सामना होमलैंडर से भी हुआ। इस बीच स्पाइडरमैन का केवल एक ही लक्ष्य था, खुद को बनाए रखना। वह वॉट या किसी अन्य सुपर हीरो संगठन के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। फिर भी वह तेजी से शहर का सबसे एक्टिव हीरो बन गया। हर दिन उसने छोटे बड़े अपराधों को रोका, अपराधियों को पुलिस को सौंपा और किसी के शुक्रिया कहने से पहले ही वहां से चला गया। यही वजह थी कि लोग उसे प्यार करते थे। देखते ही देखते उसने पीआर पर $1 भी खर्च किए बिना लोकप्रियता में द सेवन को टक्कर देना शुरू कर दिया। जल्द ही वॉट के अधिकारियों समेत हर कोई उनके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को जानने लगा। जब बाकी सब कुछ हो रहा था, स्पाइडरमैन ने एट्रेन पर कड़ी नजर रखी। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि कोई सुपर हीरो किसी की हत्या को लेकर इतना कैजुअल कैसे हो सकता है, और वह यह भी नहीं भूल पाया था कि उस दिन एट्रेन ने कितनी अजीब तरह से बर्ताव किया था। बहुत जल्द पीटर ने एट्रेन के राज का पता लगा लिया, पॉपलॉ के साथ उसका रिश्ता और कंपाउंड वी की उनकी लत। वह यह जानकारी वापस बॉयज के पास ले गया और साथ मिलकर उन्होंने उसे बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिए। जब वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तभी एक बेहतरीन मौका खुद उनके सामने आ गया। स्टारलाइट अब और नाटक नहीं कर सकती थी और उसने सार्वजनिक रूप से डीप के हमले का खुलासा कर दिया, जिससे उसकी साख बर्बाद हो गई। उसी समय सड़क पर एक दरिंदे को रोकने के बाद स्पाइडरमैन की लोकप्रियता और बढ़ गई और उसका वीडियो वायरल हो गया। वॉट की छवि सुधारने के लिए बेताब मेडलिन स्टिलवेल ने एक बड़ी घोषणा की। वॉट स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। फिर सभी को हैरान करते हुए
मीडिया में यह खबर फैल गई कि स्पाइडरमैन ने अगले हफ्ते एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉट के साथ साइन करने पर सहमति जता दी है। स्टिलवेल भी इस बात से हैरान थी। होमलैंडर आग बबूला था। मुझसे पूछे बिना तुम किसी को क्यों रिक्रूट कर रही हो? और ये कीड़ा है कौन? क्या यह वेब वीवर जैसा ही कोई आदमी है? नहीं, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। वे अलग हैं, स्टिलवेल ने जवाब दिया। मुझे ये कीड़ा पसंद नहीं। ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का क्या बकवास है? क्या कोई इसका पीआर बढ़ा रहा है? स्पाइडरमैन को तारीफें बटोरते देख होमलैंडर गुस्से से उबर रहा था। स्टिलवेल ने तुरंत उसके अहंकार का फायदा उठाया। मैं जानती हूँ कि उसे यह ध्यान नहीं मिलना चाहिए। यह सब तुम्हारा होना चाहिए, इसीलिए मैं उसे अंदर ला रही हूँ। तुम्हारी साख बढ़ाने के लिए उसकी शोहरत का इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे किनारे कर दूंगी। वह तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। होमलैंडर मुस्कुराया। एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। स्पाइडरमैन झूलते हुए स्टेज पर आया। होमलैंडर और वॉट के बाकी लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता, कमरे की हर स्क्रीन अचानक हैक हो गई। पॉपकलॉ के साथ कंपाउंड वी के नशे में धुत ए ट्रेन का वीडियो हर स्क्रीन पर चलने लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, जबकि स्पाइडरमैन ने शांति से माइक उठाया। खैर, यह बहुत अजीब है। तो अब तक द सेवन में हमारे पास एक दरिंदा और एक नशेड़ी है। सच कहूँ तो मुझे बाकी लोगों के बारे में जानने में थोड़ा डर लग रहा है। वह होमलैंडर की ओर मुड़ा, जिसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि यहाँ और कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वॉट ऐसी कंपनी है जो मेरा प्रतिनिधित्व करे। इसके साथ ही हर सवाल को नजरअंदाज करते हुए और स्टिलवेल के मायूसी से पीछे पुकारने के बावजूद स्पाइडरमैन वहां से झूलकर निकल गया। स्पाइडरमैन का यह इनकार वॉट के लिए एक बड़ा पीआर डिजास्टर था। मीडिया इसे छोड़ने को तैयार नहीं था और कुछ ही समय में यह खबर स्टैन एडगर तक पहुंच गई। उसने स्टिलवेल को अपने ऑफिस में बुलाया। उसकी इस हरकत की वजह से स्पाइडरमैन वो पैमाना बन गया है जिससे लोग हमारी नैतिकता को जज करते हैं। जब तक वह हमारे साथ नहीं जुड़ता, द सेवन कभी अपनी छवि साफ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक चमत्कार की जरूरत होगी और मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, सर? इसे संभालो। इस बीच बॉयस को एजेकील से कंपाउंड वी की सच्चाई पता चल गई, जबकि होमलैंडर अपने अतीत के बारे में और जानने के बाद और भी ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। जैसे जैसे यूई और स्टारलाइट का रिश्ता और पेचीदा होता गया, पीटर को बुचर के रहस्यमयी व्यवहार पर शक हुआ और उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। अंधेरे में छिपकर देखते हुए स्पाइडरमैन ने बुचर, होमलैंडर, बेक्का और रायन के बीच हुए आमने सामने के टकराव को देखा। पहली बार पीटर को एहसास हुआ कि उनका झगड़ा उसकी सोच से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत था और रायन उनके बीच फंसा हुआ एक मासूम बच्चा था। पीटर छिपा ही रहा। वह जानता था कि उसकी मौजूदगी स्थिति को और बिगाड़ देगी। रायन से मिलने के बाद बुचर अगले कुछ महीनों के लिए गायब हो गया। जब बुचर दूर था, पीटर ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड वी का विश्लेषण करना शुरू किया। बाकी बॉयज छिप गए, लेकिन पीटर ने स्पाइडरमैन बने रहना कभी नहीं छोड़ा। उसकी शोहरत बढ़ती रही और जब भी फैंस उससे पूछते कि क्या वह द सेवन से जुड़ेगा, तो वह उन्हें वॉट के अतीत की याद दिला देता। उसकी वजह से वॉट का हर पीआर अभियान धराशायी हो गया। वे सिर्फ ट्रांसलूसेंट की मौत को सफलतापूर्वक दबा पाए। फिर स्टॉर्म फ्रंट द सेवन में शामिल हो गई। शुरुआत में वह लोगों की राय बदलने में कामयाब रही। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके बारे में क्या सोचे, खासकर इसलिए क्योंकि वह वॉट के लिए काम करने के बावजूद खुलेआम उनकी आलोचना करती थी। इस बीच यूई और स्टारलाइट ने कंपाउंड वी की सच्चाई लीक कर दी, जिससे यह खुलासा हो गया कि सुपर हीरो बनाए जाते हैं, वे पैदाइशी नहीं होते। इस खुलासे ने दुनिया को हिला कर रख दिया और वॉट की विश्वसनीयता को एक और करारा झटका दिया। लगभग उसी समय बुचर वापस लौट आया, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ बेका को बचाने और रायन की रक्षा करने पर था। जैसे जैसे द सेवन पर से लोगों का भरोसा टूटता गया, स्पाइडरमैन वो पैमाना बन गया जिस पर हर सूप को परखा जाता था।
खुद को प्रमोट किए बिना या सीधे तौर पर वॉट पर हमला किए बिना वह उनके लिए पीआर का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया था। बुचर ने फिर से कमान संभाली, लेकिन यूई ने उसके तरीकों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उसका चाहे जो हो जाए वाला रवैया अब यूई को सही नहीं लग रहा था। इस बीच होमलैंडर बेका और रायन से मिलता रहा और एक परफेक्ट पिता बनने का नाटक करता रहा। बेका यह सब सहती रही, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे रायन की सुरक्षा का डर था। उसे इस बात का डर था कि रायन बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा। उसी समय स्टॉर्मफ्रंट ने बड़ी चालाकी से जनता की राय को घुमाया। ऑनलाइन लोगों का दिल जीतते हुए उसने दबे शब्दों में वॉट और होमलैंडर दोनों पर निशाना साधा। इस बीच बॉयज ने एक सुपर टेररिस्ट का पता लगाया, लेकिन उन्हें पता चला कि वह किमिको का भाई केंजी है। एक बार फिर यह साफ हो गया कि सूप्स को जरूरी साबित करने के लिए वॉट ने एक और खतरा खुद पैदा किया था। स्टॉर्मफ्रंट अपनी पब्लिक इमेज सुधारने के लिए केंजी के पीछे पड़ गई। रास्ते में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कई अश्वेत लोगों की हत्या कर दी, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने वाली थी, स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। स्टॉर्मफ्रंट की उड़ने की ताकत और उसकी बिजली ने उसे एक बेहद खतरनाक दुश्मन बना दिया था। लेकिन एक बार जब कैरेन ने उसके हमले के पैटर्न का विश्लेषण कर लिया, तो पीटर ने तेजी से पूरी लड़ाई पलट दी। स्पाइडरमैन ने स्टॉर्मफ्रंट की बुरी तरह से पिटाई की और उसे कई टूटी हड्डियों के साथ बेहोश छोड़ दिया। केंजी सुरक्षित था, लेकिन इससे पहले कि बॉयज उसे या स्टॉर्मफ्रंट को वहां से ले जा पाते, होमलैंडर पहुंच गया। स्पाइडरमैन और होमलैंडर सीधे आपस में भिड़ गए और पीटर ने खुले मैदान में ऐसी शक्तियों का सामना किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पीटर मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन होमलैंडर भी अछूता नहीं था। वह भी स्पाइडरमैन की ताकत से हैरान था, और जितनी देर तक वे लड़ते रहे, पीटर के अगले दाव को समझना उतना ही मुश्किल होता गया। जब होमलैंडर ने आखिरकार स्पाइडरमैन को पकड़ लिया, तब स्टॉर्मफ्रंट लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसने बिजली का एक जोरदार ब्लास्ट किया। पीटर ने उस पर जाला फेंका, जिससे उसका निशाना चूक गया और बिजली स्पाइडरमैन के बजाय होमलैंडर को जा लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए पीटर बॉयज के साथ भाग निकला और स्टॉर्मफ्रंट को अपने साथ ले जाने से पहले उसे दोबारा बेहोश कर दिया। बॉयज ने केंजी और स्टॉर्मफ्रंट को CIA को सौंप दिया। इसके बदले में उन्हें दो बहुत अहम सुराग मिले। एक सुराग उन्हें सेज ग्रोव की ओर ले गया। दूसरी जानकारी रूस में मौजूद एक ऐसे हथियार के बारे में थी जो होमलैंडर को मार सकता था। वही हथियार जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने सोल्जर बॉय को मारा था। बॉयज अलग अलग गुटों में बंट गए। बुचर, मदर्स मिल्क, फ्रेंची और किमिको रूस की तरफ निकल पड़े, जबकि स्पाइडरमैन और यूई ने सेज ग्रोव की जांच की। कैरेन की मदद से स्पाइडरमैन ने उस फैसिलिटी की हर एक फाइल कॉपी कर ली। वहां हुए खौफनाक प्रयोगों को देखकर पीटर और यूई वॉट को खत्म करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प लेकर वहां से निकले। इस बीच बुचर की टीम रूस पहुंच गई और उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई हथियार मिलेगा। इसके बजाय उन्हें वहां सोल्जर बॉय मिला। स्पाइडरमैन ने अपनी फ्रेंडली नेबरहुड वाली गश्त जारी रखी और यह सुनिश्चित किया कि वॉट लगातार मीडिया की नजरों में बना रहे। एक रात नीले रंग के एक स्पीडस्टर और हरे रंग के एक ठरकी ने उस पर घात लगाकर हमला किया। एट्रेन और डीप ने एक साथ हमला किया था। एट्रेन का ध्यान स्पाइडरमैन का संतुलन बिगाड़ने पर था, जबकि डीप अपनी जानवरों जैसी ताकत पर निर्भर था। लेकिन पीटर उन दोनों की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही सेकंड में स्पाइडरमैन ने डीप को बुरी तरह धो डाला और उसे सड़क पर धड़ाम से गिरा दिया। अगला नंबर एट्रेन का था। वह स्पाइडरमैन की फुर्ती या उसकी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही पीटर को लगा कि सब खत्म हो गया है, मुझे पता था कि ये बेवकूफ एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। सड़क पर उतरते ही होमलैंडर की आंखें लाल गुस्से से जल रही थीं। उसने स्पाइडरमैन को बोलने का मौका नहीं दिया। वह गायब हो गया और वापस तब प्रकट हुआ जब उसका मुक्का स्पाइडरमैन की पसलियों में धंसा हुआ था। इस जोरदार वार से पीटर एक इमारत को तोड़ते हुए दूसरी इमारत में जा गिरा
ईंटों की दीवार टूट गई, जबकि आयरन स्पाइडर के पैर बाहर निकल आए ताकि वार के ज्यादातर झटके को सोख सकें। होमलैंडर मलबे से होकर अंदर आया। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूँ, उसने बहुत शांति से कहा। ये वैसी ही आवाज कर रहा है जैसी दिल रुकने से ठीक पहले करता है, और मुझे ये आवाज बहुत पसंद है। स्पाइडरमैन भागा। जाले, फायर एस्केप, ध्यान भटकाने के तरीके, किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। होमलैंडर हर चीज को चीरते हुए आगे बढ़ा, जालों को ऐसे हटा दिया जैसे वो कुछ भी नहीं हो, और पीटर को एक और छत के पार हवा में उड़ा दिया। पीटर को एहसास हो गया था कि वह ताकत में उससे कम है, इसलिए उसने भागना बंद कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आयरन स्पाइडर आर्मर से एक छोटा उपकरण गिरा, एक फ्लैश ग्रेनेड जिसे एक तेज दर्दनाक अल्ट्रासोनिक चार्ज के साथ मॉडिफाई किया गया था। वह होमलैंडर के सिर के पास फटा। रोशनी का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आवाज का हुआ। पहली बार होमलैंडर लड़खड़ाया। उसने अपने कानों को कसकर पकड़ लिया क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसके उस सेंस को चीर रही थी जिसे वह बंद नहीं कर सकता था। उसका मुक्का खाली हवा में ही चला। सड़क के पार एक जाले की लाइन शूट हुई। होमलैंडर के संभलने से पहले ही पीटर 3 ब्लॉक दूर अंधेरे में गायब हो गया। होमलैंडर बौखलाया हुआ था। वह वॉट वापस लौटा और उसने सबको स्पाइडरमैन को ढूंढने का आदेश दिया ताकि वह उसे मार सके, लेकिन स्पाइडरमैन गायब हो चुका था। जैसे जैसे होमलैंडर और ज्यादा अस्थिर होता गया, स्टैन एडगर ने दखल दिया। उसे काबू में रखने के लिए उसने एक एंटी स्पाइडरमैन अभियान शुरू किया। वेब वीवर के सूट को मॉडिफाई करके बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा बना दिया गया, और वॉट ने झूठी घटनाएं, झूठे एक्सीडेंट, झूठे हमले और शक्तियों के दुरुपयोग के नाटक रचे। उन्होंने स्पाइडरमैन को शहर का नया सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। लेकिन इससे पहले कि यह अभियान जोर पकड़ पाता, इंटरनेट पर नए वीडियो आ गए। इन वीडियो में होमलैंडर एट्रेन और डीप से वादा कर रहा था कि अगर वे स्पाइडरमैन को मार देंगे तो वह द सेवन में उनकी जगह वापस लौटा देगा। इसके साथ ही उनकी वो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई जिसमें वे खुलेआम अपने जुर्मों पर चर्चा कर रहे थे और स्पाइडरमैन को फंसाने की योजना बना रहे थे। वॉट ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वो वीडियो फैलते ही गए। अंधेरे में कहीं खड़ा पीटर मुस्कुराहट के साथ यह सब होते हुए देख रहा था। तुम लोग चाहो जितनी भी चालाकी दिखा लो, लेकिन तुम कैरेन को नहीं हरा सकते। स्टार्क टेक्नोलॉजी सच में कमाल है। वॉट ने नुकसान को कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी IT, IT और PR टीमें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस बीच होमलैंडर ने अपने चोटिल अहंकार को शांत करने के लिए रायन से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसका बेटा न्यूज़ देख रहा था और स्पाइडरमैन की तारीफ कर रहा था। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। तुम मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें सिर्फ मेरी तारीफ करनी चाहिए। वह बेका की ओर मुड़ा। तुम इसके दिमाग में गलत बातें भर रही हो। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। होमलैंडर जबरदस्ती रायन को ले गया और उसे अपनी नजरों से दूर करने से इनकार कर दिया। रायन अपने ही पिता से खौफ खाने लगा था। कुछ दिनों बाद वॉट ने अपनी छवि सुधारने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्टैन एडगर ने खुद मीडिया को संबोधित किया। जाहिर है वहां मौजूद हर रिपोर्टर वॉट की जेब में था, लेकिन तभी हजारों प्रदर्शनकारियों ने अचानक कार्यक्रम पर धावा बोल दिया, मंच को घेर लिया और होमलैंडर पर चिल्लाने लगे। इस अफरातफरी के बीच एक पानी की बोतल रायन को लग गई। अपने बेटे को चोटिल देख होमलैंडर के सब्र का बांध टूट गया। होमलैंडर अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जैसे ही उसकी हीट विजन ने फायर किया, अचानक एक ड्रोन बीच में आ गया और उसने उस ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट करके सीधे वॉट टावर की ओर मोड़ दिया। लोगों पर लेजर चलाना बिल्कुल गलत बात है। इससे पहले कि होमलैंडर कुछ समझ पाता, हर स्क्रीन को एक बार फिर से हैक कर लिया गया। सेज ग्रोव की फुटेज, कंपाउंड V के प्रयोग और वॉट के अपराधों को उजागर करने वाले सालों पुराने सबूत हर स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। तभी शहर भर में पीटर की आवाज गूंज उठी। वॉट हीरो नहीं बनाता, वह प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ तक कि आपका चहेता होमलैंडर भी एक फेल हुए लैब एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है।
होमलैंडर का दिमाग आखिरकार पूरी तरह से खराब हो गया। हर कैमरे ने उसका असली चेहरा कैद कर लिया। मुखौटा उतर चुका था। वह अब दुनिया का सबसे महान हीरो नहीं रहा था और यह सब एक ही इंसान की वजह से हुआ था, स्पाइडरमैन। जैसे ही होमलैंडर ने उसकी ओर देखा, स्पाइडरमैन वहां से झूलता हुआ सिक्योरिटी को चकमा देते हुए वॉट टावर के अंदर घुस गया। होमलैंडर उसके पीछे अंदर गया। उसने स्पाइडरमैन को द7 के मीटिंग रूम में अकेले खड़े देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? पीटर खामोश रहा। उसने बस नीचे की ओर नजर डाली, यह देखने के लिए कि बॉयज नीचे पहुंच चुके थे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आखिरकार पीटर ने उसकी ओर देखा। यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जैसे लोग इस तरह की ताकत के लायक नहीं हैं और हर किसी को यह जानने का हक है कि तुम असल में कौन हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, होमलैंडर गुर्राया। मैं इस ग्रह का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। मैं तुम्हें कुचल दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। शायद मैं रोक सकता हूँ। सोल्जर बॉय की नजरें पीटर पर टिकी थीं, जबकि वह रायन को बचा रहा था। हट जा बच्चे। नहीं, वह मेरा। स्पाइडरमैन ने उसके मुंह पर जाला मारकर उसे बंद कर दिया। जुबान संभाल के सोल्जर बॉय ने जाले को फाड़कर अलग कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे अपने के साथ क्या करना है। वह तुम्हारा नहीं है। वह एक बच्चा है जो ऐसे आदमी के सामने खड़ा है जो लोगों को जिंदा जला देता है। सोल्जर बॉय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके बूट्स के नीचे जमीन दरक गई। रास्ते से हट जाओ, पार्कर। हटा कर दिखाओ। उसने पहला मुक्का चलाया। पीटर बड़ी मुश्किल से नीचे झुका। सिर्फ मुक्के की हवा से ही उसके पीछे की दीवार में गहरी दरार आ गई। उसी पल मलबे से होमलैंडर बाहर निकला। उसकी आंखों में खून और गुस्सा सवार था और वह दूसरी तरफ से पीटर पर झपटा। अब पीटर सचमुच उन दोनों के बीच में खड़ा था। गर्मी का एक ब्लास्ट उसके कंधे को छूकर निकल गया। एक कंक्रीट ब्लॉक के साइज का मुक्का उसकी पसलियों में आ लगा। कैरेन के बचे हुए ड्रोन बिखर गए क्योंकि उनमें से आधे बर्बाद हो चुके थे। उनके रिफ्लेक्टर पैनल फर्श पर बेकार होकर चिंगारियां छोड़ रहे थे। कैरेन स्टेटस, सूट की इंटीग्रिटी 34% पर है। मैं तुरंत पीछे हटने की सलाह देती हूँ। पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है। पीटर ने हवा में झूलते हुए सोल्जर बॉय की कलाई पर जाला मारा और उसका संतुलन बिगाड़ दिया। ठीक उसी समय होमलैंडर का मुक्का उस जगह से तेजी से निकला जहां पीटर अभी खड़ा था। वह सीधा सोल्जर बॉय के जबड़े पर जाकर लगा। सोल्जर बॉय दहाड़ा और उसने बिना देखे वापस मुक्का मारा और उसका मुक्का होमलैंडर को जा लगा। इतना काफी नहीं था। पीटर का एचयूडी हुड लाल रंग में चमकने लगा। 3 टूटी हुई पसलियां, क्रिटिकल ऑक्सीजन लेवल। स्पाइडर का एक पैर बेकार होकर साइड में लटक रहा था। उसके जॉइंट्स से चिंगारियां निकल रही थीं। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था या देख पा रहा था। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर आदमियों ने अपने आखिरी वार की तैयारी कर ली। पीटर छलांग लगाकर एक तरफ हट गया, जबकि सोल्जर बॉय के सीने से निकला ब्लास्ट होमलैंडर की हीट विजन से सीधे जा टकराया। 2 विनाशकारी ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक शॉक वेव निकली जिसने पीटर को दीवार से दे मारा और उन दोनों आदमियों को घुटनों पर ला दिया। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। वे अंधे हो चुके थे और उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। पीटर ने एक खुफिया कंपार्टमेंट से 2 सिरिंज निकाली। इसके अंदर एक आइसोटोप कंपाउंड था जिसे उसने सेज ग्रोव की रिसर्च का इस्तेमाल करके बनाया था, जिसे कंपाउंड बी को सेल्यूलर लेवल कोशिकाओं के स्तर पर बांधने और उसे धीरे धीरे खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने एक सिरिंज होमलैंडर की गर्दन में और दूसरी सोल्जर बॉय की गर्दन में घुसा दी। दोनों आदमियों के शरीर ऐंठने लगे क्योंकि उनकी ताकत छिनती जा रही थी। बुचर पहले से ही वहाँ मौजूद था। रायन सुरक्षित रूप से उसके पीछे था। तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है, पार्कर? नहीं, फिर भी मेरी मदद करो। दोनों ने मिलकर उन आदमियों को घसीटा और फैसिलिटी के नीचे छिपे क्रायो चेम्बर्स में डाल दिया। दरवाजे फुफकार की आवाज के साथ बंद हो गए। कांच पर बर्फ जमने लगी। पीटर दीवार के सहारे लुढ़क कर बैठ गया। हर टूटी हुई पसली दर्द से चीख रही थी, जबकि उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था।
कैरेन, इसे लॉक करो। प्रोजेक्ट एंटीडोट लॉक कर रही हूँ। स्टेटस फेज 1 कंटेंट नियंत्रित। पीटर ने कांच के पीछे उन 2 जमे हुए चेहरों को देखा। राक्षस आखिरकार शांत हो गए थे। फेज 2 उसने एक थकी हुई मुस्कान बिखेरी। इसमें सालों लगने वाले हैं।